गई सरिता जी के पास जाकर के उन्होंने बताया, तुमने जो हमें ये कमरा, नेहा वाला कमरा तुमने हमें शिफ्ट क्यों किया? हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कपड़े बदलने तक से प्रॉब्लम हो रहा है, सो नहीं पाती हूँ। मात्र 2 घंटा वो मनीषा के रूम में जाता है, बाद बाकी नेहा के पास ही बैठा रहता है, बातें करता थी। अपने आप में बहुत बड़ी मतलब कि शर्मिंदगी बात है, बहुत बड़ी अपने आप में। हम किसी को इनवाइट करते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, एक जमाने में, एक समय में, फिलहाल नहीं है, मानते हैं। आयरन लेडी उसे लोग मानते थे, सर पे बिठा के रखते थे, हम लोग भी सर पे ही बिठा के रखते थे, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, बंद कमरे में हाथ किसका था, ये राज तो खुल चुका है सरिता जी के चैनल पे। लेकिन सरिता जी फिर से एक धमाल के साथ राज खोलती है। बंद कमरे में आखिर उस दिन क्या हुआ था जो गुत्थी बना हुआ था, सभी सोचने पे मजबूर हो गए थे, क्योंकि बंद कमरे का राज था। भाई, बंद कमरे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लोग सोच यही रहे थे, जो भी सोचने वाले लोग हैं, मतलब मेरेडियर लोग हैं, माइंड वाले आदमी यही सोच रहे थे, क्योंकि बंद कमरे में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 7 महिला थी। तो आखिर उस बंद कमरे में एक लड़का जाता है, एक महान पुरुष, महान हस्ती, महान ब्रांडेड पुरुष जाते हैं। तो उस बंद कमरे की राज क्या थी, ये सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। आखिर लास्ट में सरिता जी क्लियर कर देती है कल वाली वीडियो में। सरिता जी का कहना हुआ उनके घर में फंक्शन थी, बेबी फंक्शन में सभी को इनवाइट किया गया था, नेहा जी के फ्रेंड को। इसमें हम कुछ लोगों का नाम नहीं ले पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरते रहिए भाई। नाम इसलिए नहीं ले पाएंगे कि बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग का नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो सरिता जी ने सबको अलग अलग रूम दिए हुए थे, लेकिन इधर नेहा जी के 2 फ्रेंड थे। सचिन मनीषा का रूम अलग था, लेकिन नेहा के 2 फ्रेंड को एक ही रूम दिया गया था। तीनों फ्रेंड थी, मतलब कि एक होता है ना, एक मुंह, एक आंख, एक नाक, सब हो जाता है। दोस्ती एक ऐसी चीज होती है कि दोस्ती जब परवान चढ़ती है तो ऐसा हो जाता है। ये कोई खास बात नहीं, आम बात है। तो ऐसा ही नेहा जी थी, नीतू जी थी, और एक और क्या नाम था उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने ही बवाल किया था। उनका कहना था सरिता जी के पास वो कंप्लेन जाकर के कर रही थी। जिसको ये चीज अच्छा लगता है, जो महिला नजर की गिरी होती है, चरित्रहीन होगी, उसे लड़का का संगत पसंद आता है। लेकिन जो लड़का अपने आप में अंडरस्टैंड ली रहती है, इज्जत का कोई वैल्यू देती है, उसे ये चीज़ पसंद नहीं आता है। बार बार कोई लड़का उसके कमरा में आवे, ये चीज़ पसंद नहीं आता। वो उब चुकी थी। हर हमेशा मात्र 2 घंटा सचिन मनीषा के पास जाते थे, मनीषा वाले कमरे में जाते थे, बाद बाकी एनी टाइम उसी कमरे में रहते थे जिस कमरे में नेहा जी की 2 फ्रेंड थी। उनका कहना हुआ, जब उब गई, पूरा दिन उब गई, तो सुबह गई सरिता जी के पास जाकर के उन्होंने बताया, तुमने जो हमें ये कमरा, नेहा वाला कमरा तुमने हमें शिफ्ट क्यों किया? हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कपड़े बदलने तक से प्रॉब्लम हो रहा है, सो नहीं पाती हूँ। मात्र 2 घंटा वो मनीषा के रूम में जाता है, बाद बाकी नेहा के पास ही बैठा रहता है, बातें करता थी। अपने आप में बहुत बड़ी मतलब कि शर्मिंदगी बात है, बहुत बड़ी अपने आप में। हम किसी को इनवाइट करते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, एक जमाने में, एक समय में, फिलहाल नहीं है, मानते हैं। आयरन लेडी उसे लोग मानते थे, सर पे बिठा के रखते थे, हम लोग भी सर पे ही बिठा के रखते थे, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी फैमिली की कोई वैल्यू थी। एक बार गरज देते थे तो हम लोग भी डर जाते थे भाई, घर में छिप जाते थे, उनका पिक लगाना बंद कर देते थे, उनका चैनल मेंशन नहीं करते थे, डर लगता था। सोचते थे कि आदमी पावरफुल है, लेकिन अब हर कुछ से पर्दा उठ गया तो लोग नहीं डरते हैं, मानते हैं। लेकिन एक समय में उनकी चलती थी। तो नेहा आशीष तिवारी को जब सरिता जी को, जाहिर सी बात है सरिता जी मीडियम फैमिली से है, मीडियम है, हालांकि वो भारी भरकम फैमिली से होते हुए भी एक नेचर होता है इंसान का, वो किसी से भी घुल मिल जाती है। वो ऊंच नीच भेदभाव नहीं रखती है, मतलब एक स्वभाव होता है। सरिता जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, हर किसी से मिलजुल के ही रहती है। तो सरिता जी को जब ये बात बोला गया, तो मीडियम परिवार से होने का मतलब ये नहीं होता है। इज्जत का कद्र जितना नीचे लेवल के आदमी करते हैं ना, एक गरीब आदमी को जितनी इज्जत की कीमत मालूम होती है, शायद रईसजादों को इज्जत की कीमत मालूम नहीं होती, जिसका अंजाम आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना। तो सरिता जी को जब इन सब बातों का पता लगा तो उसे बहुत बुरा लगा, सरिता जी को बहुत बड़ा बुरा लगा, इतना ही बुरा लगा कि पूछिए मत। शायद हम भी होते तो हमें भी बहुत बुरा लगता, और हम बम धमाका कर गुजरते उस टाइम। लेकिन कहते हैं ना, जो होने का होगा वही होगा। सरिता जी को जब इस बात का कानो कान खबर लगी तो उसे बहुत ज़्यादा हाइपर हुई, जाकर के एक आध बहस भी की सचिन से, जाकर के मुँहा मुँही लड़ाई भी हो गई। इस बात के लिए पंगाबाजी हो गई कि भाई कोई भी बोलेगा, हम अपने
से हम अपने फंक्शन में किसी को बुलाए हैं तो वो आदमी हमारे पास एक भी वीडियो नहीं बना रहा है, एक बार भी नहीं जा रहा है फंक्शन में, और तुम दोनों अपना प्राइवेट बात लेकर के बैठ जाता है कमरे में। ये चीज़ किस हद तक सही है? इस सवाल को पूछने पर दोनों ही फायर हो गए सरिता जी पे। दोनों ही फायर हुए यहाँ तक कि सरिता जी के हस्बैंड को जब कानों कान खबर मिलती है तो होना भी यही चाहिए, क्योंकि हम गेस्ट को आमंत्रित करते हैं तो वो गेस्ट हमारे भगवान होते हैं। तो उनके भाई साहब, जेठू भाई साहब आकर के बोले नहीं सरिता सॉरी बोल दो, माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांग लेने के बाद ये सब माजरा खत्म हो गया। लेकिन उसी बीच इससे पहले मनीषा भी कंप्लेन कर चुकी थी कि ये हमारे पति का, मनीषा बार बार सबसे कंप्लेन कर रही थी कि हमारे पति का नेचर हमें अच्छा नहीं लगता है। मनीषा जी का वीडियो में भी कहना होता था। उस टाइम की कमेंट लोगों के आते हैं, हम जब केयर करते हैं पति को तो कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि पति हमारे हाथ से निकले हुए नजर आते हैं। लेकिन ये दोनों सचिन और नेहा दोनों मिलकर के एक ही बात का हवा बना देते थे कि हम दोनों भाई बहन हैं, और दूसरों के पास भी यही हवा बना के डरा देते थे, दहशत बना देते थे कि हम दोनों भाई बहन हैं। तुम लोग किस हद तक गिरे हुए आदमी हो जो कि भाई बहन के रिश्ते को भी तार तार कर रहे हो। लेकिन ये लोग, हम लोग या कोई भी आदमी ये नहीं जानते थे कि राखी का नाम बदनाम हो चुका है, कहीं हो न हो ये लोग मालती चौहान वाला मैटर को ही अपनाना चाहते हैं। सोचने वाली बात है यहाँ पे। इस वीडियो में एक और गुत्थी समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो पे वीडियो आ रहा है, हम तो वीडियो बनाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर सचिन है कहाँ? सचिन के भाई प्रिंस का वीडियो आया है, वो लोग सभी भोपाल पहुंच रहे हैं। क्या सचिन भाई सब जेल में है? ये भी हवा बन रही है। हालांकि हमारे तरफ से कोई पुख्ता जानकारी नहीं। अब आते हैं बंद कमरे की राज। बंद कमरे में मात्र यही सब हुआ था, इसी सब बात के लिए बहसबाजी हुई थी बंद कमरे में। बंद कमरे की मात्र इतनी सी राज को लेकर के गुत्थी बना के दंगा फसाद पूरी सोशल मीडिया पे कर दी गई। लेकिन बंद कमरे का जो राज था, लव स्टोरी का जो मैटर था, अर्पिता जी नाम रखी थी चंगू मंगू, तो ये मैटर सही था। ये मैटर पहले से ही बम धमाका यूट्यूब पे हो चुका था, हर किसी के चैनल पे आता था जाता था, ये कहीं से भी दबा हुआ नहीं था। लेकिन दादागिरी कहिए, दहशत फैला के छोटे छोटे क्रिएटर को दबा दिया जाता था। बड़े बड़े क्रिएटर सब उस टाइम चुप रहते थे, समय का इंतजार करते थे। तो अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, जैसे अमित किट्टो जैसे बहुत सारे ब्लॉगर उतरे इस टाइम, गांव की शांति, बहुत सारी, मतलब नाम ले तो भर जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए नाम उतना नहीं ले पाएंगे। एक और है, नाम ही याद नहीं, आयुष सृष्टि शायद ऐसे कुछ नाम है। सभी उतरे मनीषा जी के साथ में खड़े हुए। तो हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या उस समय, उस टाइम, जिस टाइम ये विस्फोट हो रहा था, उस टाइम आप लोगों ने, ये पब्लिक के मन में सवाल है, हमारे मन में सवाल नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का भी क्लियर सरिता जी ही करती नजर आई हैं। क्या आप लोग, पब्लिक का पूछना है कि ये लोग शुरू में ही आवाज़ क्यों नहीं उठाए, मनीषा के साथ में क्यों नहीं खड़े हुए? उस समय सरिता जी जब मनीषा के साथ में खड़ी हुई तो मनीषा पैर पीछे कर ली थी, जबकि सचिन भाई, नेहा, जगत दीदी बोल दी कि सो ये मैटर भाई बहन का मैटर है, लोग भड़का रहे हैं। इस पे मनीषा ने कदम पीछे खींचा था। मनीषा अगर कदम पीछे ना खींचती तो शायद उसी टाइम सरिता जी भी साथ में रहती, सभी उनको साथ देते और उसी समय बम धमाका हो जाता और बात इस हद तक आगे न जाती, जा भी सकती थी, क्योंकि प्यार का मैटर बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक वाला प्यार होता है। फिलहाल सचिन भाई हैं कहाँ, ये भी एक गुत्थी है। बहुत जल्द ये वीडियो आने वाला है, कहाँ है पता लगा लिए हम। बने रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जी नमस्कार। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।